मानसून मानसून किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, अक्षांश। कर्क रेखा भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करती है। दूसरा है ऊंचाई। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुमंडल पतला होते जाता है, जिससे तापमान और वायुदाब कम होता जाता है। तीसरा, हिमालय। वे ठंडी हवाओं के लिए एक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं और मानसूनी हवाओं को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है चौथा, भूमि और जल वितरण। भूमि और समुद्र का अलग अलग तापमान और दबाव अंतर पैदा करता है। पांचवा है समुद्र से दूरी। तटीय क्षेत्रों में मध्यम जलवायु होती है, जबकि अंतर्देशीय क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान होता है। छठवां है दबाव और पवन प्रणालियाँ। मानसूनी हवाओं और मौसम गतिविधियों विविधताओं को प्रभावित करती है। सातवां है भौगोलिक संरचनाएं। पर्वत ऑरोग्राफिक वर्षा का कारण बनते हैं और पठार पवन प्रवाह को प्रभावित करते हैं। आठवां है महासागरीय धाराएं। यह तापमान और वर्षा के स्वरूप को प्रभावित करती हैं। छठवां है, इसके बाद है जलवायु बनाम मौसम। मतलब जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। जलवायु किसी स्थान की लंबे समय मतलब 30 साल या अधिक उससे अधिक तक बने रहने वाले औसत मौसम को जलवायु कहते हैं। इसमें औसत तापमान, आर्द्रता, वर्षा और अन्य मौसम संबंधी परिस्थितियां शामिल होती हैं, जबकि मौसम में अल्पकालीन दैनिक वायुमंडलीय परिस्थितियां जैसे तापमान, पवन और वर्षा मौसम कहलाती है। भारत में ऋतुएं ग्रीष्म, शरद ऋतु या शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक चलती है। शीत ऋतु पर अंटार्कटिक या मध्य एशिया से आने वाली ठंडी, शुष्क और तीव्र पवनों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन हिमालय इन्हें कुछ हद तक रोकता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से उत्पन्न चक्रवातीय तूफान शीतकालीन वर्षा लाते हैं। जलधाराएं, ये उच्च क्षोभ मंडल जिसकी ऊंचाई 9 से 13 किलोमीटर तक है। यह उच्च क्षोभ मंडल में बहने वाली तीव्र गति की पवनें हैं जो उत्तरी मैदानों को प्रभावित करती हैं और पश्चिमी विक्षोभ लाकर शीतकालीन वर्षा कराती हैं। राजस्थान में इसे महावत कहा जाता है। शीतकालीन वर्षा रबी फसलों की खेती के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। भारत के उत्तरी भागों में सर्दियों के महीनों में प्रवाहित रात्रि तापमान में वृद्धि आमतौर पर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के आगमन का संकेत देती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक होती है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ यह एक निम्न दबाव क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के निकट स्थित होता है, जहाँ व्यापारी पवनें अभिसरित होती हैं और वायु अपने ऊपर उड़ने लगती है। जलवायु जुलाई माह में यह लगभग 20 डिग्री उत्तरी से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों गंगा के मैदान के ऊपर की ओर खिसक जाता है और इसे कभी कभी मानसून गर्त ट्रफ भी कहा जाता है। यह मानसूनी गर्त भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में तापीय निम्न दबाव के निर्माण का कारण बनता है। तिब्बती पठार का तीव्र ऊष्मीकरण निम्न दबाव उत्पन्न करता है, जिससे पवनें आकर्षित होती हैं। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक जाता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन होता है। पूर्वी जलधाराएं जो भारतीय उपमहाद्वीप में 13 से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बहती हैं, मानसून के आगमन में सहायक होती है। मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दबाव भी मानसून को सहयोग करता है। पूर्व मानसूनी यह वह अवधि होती है जिसमें वर्षा गर्मी के मौसम में वर्षा ऋतु से पहले होती है। भारत में पूर्व मानसूनी वर्षा नॉर्वेस्टर्स। पश्चिम बंगाल में इन्हें काल बैसाखी कहा जाता है, जिसे बैसाख महीने की आपदा कहा जाता है।
जो जूट और चाय की फसलों के लिए लाभकारी होती है। असम में इन्हें बारदोली कीड़ा या बोर्डो इसीला कहा जाता है। फूलों की बौछार केरल और आसपास के क्षेत्रों में होती है। यह कॉफी की फसल के लिए विकास और उत्पादन में मदद करती है। आम्र वर्षा तटीय कर्नाटक और केरल में यह आम के फलों को जल्दी पकने में सहायता करती है। मानसून ऋतु जो कि होती है जून से लेकर सितंबर तक। मानसून शब्द अरबी शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में बदलाव होता है। मानसून का आगमन यह केरल में जून के पहले सप्ताह में और पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा के रूप में प्रारंभ होता है। वर्षा छाया क्षेत्र पश्चिम घाट के पवन विमुख क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून दो शाखाओं में विभाजित होता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। दोनों शाखाएं गंगा नदी के उत्तर पश्चिम और पंजाब के मैदानों में मिलती हैं। सर्वाधिक वर्षा दर्ज कहाँ पे की गई थी? मौसिनराम और चेरापूंजी में की गई थी, मेघालय की खासी पहाड़ियाँ में। वर्षा छाया क्षेत्र पश्चिमी घाट की लेवाड़ दिशा जैसे क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करते हैं। मानसून में विराम मानसून ऋतु के दौरान एक अस्थायी अवधि जब वर्षा में उल्लेखनीय कमी या अपूर्ण अभाव होता है। वापसी का मानसून जो अक्टूबर से नवंबर में होता है। मानसून उत्तर पश्चिमी भाग से अपनी वापसी शुरू करता है और जब यह बंगाल की खाड़ी से गुजरता है तो चक्रवाती विक्षोभ उत्पन्न करता है तथा कोरोमंडल तट तमिलनाडु में भारी वर्षा करता है। इससे उत्तर पूर्वी मानसून या वापसी का मानसून कहा जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून या वापसी का मानसून सबसे ज़्यादा कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है, अर्थात तमिलनाडु में वर्षा करता है। अक्टूबर उस बढ़ते तापमान और आर्द्रता को संदर्भित करता है जो अक्टूबर माह में वापसी के मानसून और अस्पष्ट आकाश के कारण भारत में असहज मौसम की स्थिति उत्पन्न करता है। लेह हिमालय का वर्षा छाया क्षेत्र है जहाँ जो न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है। ला नीना और एल नीनो और ला नीना के संदर्भ में डार्विन ऑस्ट्रेलिया में ला नीना घटना के दौरान ताहिती की तुलना में अधिक वायु दबाव का अनुभव होता है, जबकि एल नीनो घटना के दौरान डार्विन की तुलना में ताहिती में दबाव अधिक होता है। एल नीना और ला नीना में अंतर। ला नीना का अर्थ एक छोटी लड़की है। इसकी विशेषता क्या है? पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत में समुद्र सतह का तापमान औसत से कम ENSO चक्र का शीतल चरण होता है। व्यापारिक पौने मजबूत इसमें व्यापारिक पौने मजबूत होती हैं जिससे गर्म जल पश्चिमी प्रशांत की ओर ढकेला जाता है। आवृत्ति प्रत्येक 2 से 7 सालों में देखा जाता है। अंतर दबाव ताहिती एवं डार्विन के बीच सकारात्मक होता है। प्रभाव ऑस्ट्रेलिया और भारत में तीव्र वर्षा एवं बाढ़ दक्षिण अमेरिका में शुष्क परिस्थितियाँ लाती हैं। दक्षिण अमेरिका के तट पर मत्स्य उद्योग फलता और फूलता है, जबकि एल नीनो में इसका अर्थ बालक मसीह या छोटा लड़का होता है। इसकी विशेषता उत्तर पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत में समुद्र सतह का तापमान औसत से अधिक ENSO चक्र का उच्च चरण होता है। व्यापारिक पौने कमजोर पड़ती हैं जिससे गर्म जल पूर्व की ओर फैलता है। इसकी आवृत्ति प्रत्येक 3 से 7 साल में देखा जाता है। अंतर दबाव ताहिती और डार्विन के बीच नकारात्मक होता है। प्रभाव एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा, अमेरिका में मौसम परिवर्तन, भारत में औसत से कम वर्षा और विलंबित मानसून। मत्स्य उद्योग फलता फूलता नहीं है। तापमान और वर्षा में परिवर्तन। एक दिवसीय तापमान विस्तार यह 24 घंटे की अवधि में उच्चतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर होता है। वार्षिक तापमान विस्तार यह वर्षा के सबसे गर्म माह के औसत तापमान और सबसे ठंडे माह के औसत तापमान के बीच का अंतर होता है। वार्षिक वर्षा परिवर्तन यह एक वर्ष में प्राप्त
वर्षा की मात्रा में अंतर को दर्शाता है जो विभिन्न क्षेत्रों में या एक ही क्षेत्र में कई वर्षा के दौरान देखा जाता है। ENSO का मतलब अल नीनो दक्षिणी दोलन होता है। महाद्वीपीय प्रभाव, यह समुद्र से दूरी के कारण अत्यधिक मौसमी परिस्थितियों का अनुभव करता है। जैसे जैसे हम महासागर से दूर महाद्वीप के अंदर जाते हैं, समुद्र का नियंत्रक प्रभाव कम होता जाता है और जलवायु अधिक चरम हो जाती है। इसे महाद्वीपीय प्रभाव कहते हैं। तटीय शहरों में समुद्र के नियंत्रक प्रभाव के कारण चरम जलवायु नहीं होती है। उदाहरण के लिए मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु आदि में तापमान सामान्य होता है। आंतरिक शहरों में महाद्वीपीय प्रभाव के कारण मौसम अधिक चरम होता है, जैसे कानपुर, दिल्ली, जालंधर आदि। कोपिन जलवायु वर्गीकरण, यह सिद्धांत 1844 में आया था। कोपिन जलवायु वर्गीकरण सिद्धांत 1884 में आया था। यह एक अनुभवजन्य वर्गीकरण है जिसका उपयोग विश्व की जलवायु को 5 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यह औसत मासिक एवं वार्षिक तापमान और वर्षा पर आधारित होता है। कोपिन जलवायु वर्गीकरण समूह और इनकी विशेषताएं। ए, उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल, सबसे ठंडे मौसम का औसत तापमान 18 डिग्री या अधिक होता है। बी, शुष्क जलवायु ड्राई क्लाइमेट, संभावित वाष्पीकरण और वर्षा से अधिक होता है। सी, समशीतोष्ण वार्म टेम्परेचर, मध्यम अक्षांशीय जलवायु में सबसे ठंडे माह का औसत तापमान -30 डिग्री से अधिक लेकिन 18 डिग्री से कम होता है। डी, शीतकालीन हिमाच्छादित वन कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, सबसे ठंडे माह का औसत तापमान -3 डिग्री या उससे कम होता है। टी, ध्रुवीय या टुंड्रा पोलर या टुंड्रा, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री से कम होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं में विभाजित होता है। ये सब तो हो गया। जलवायु संकेत, स्टेपी हो गया, मरुस्थल हो गया, मानसून। एफ, पूर्ण वर्षा। सी, शीत ऋतु में शुष्क और ई, यस, ग्रीष्म ऋतु में शुष्क है। ऋतु महीने भारतीय पंचांग के अनुसार, महीने सामान्य कैलेंडर के अनुसार। वसंत हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र और वैशाख चलता है, यहाँ पे मार्च और अप्रैल चलता है। ग्रीष्म जेठ और आषाढ़ चलता है, मई और जून। वर्षा श्रावण या भाद्रपद भारतीय पंचांग के अनुसार, जबकि सामान्य कैलेंडर के अनुसार जुलाई और अगस्त चलता है। शरद ऋतु भारतीय पंचांग के अनुसार आश्विन या कार्तिक चलता है, जबकि सामान्य कैलेंडर के अनुसार सितंबर और अक्टूबर चलता है। हेमंत भारतीय पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष और पौष चलता है, जबकि सामान्य कैलेंडर के अनुसार नवंबर और दिसंबर चलता है। शिशिर भारतीय पंचांग के अनुसार माघ या फागुन चलता है, जबकि सामान्य कैलेंडर के अनुसार जनवरी या फरवरी चलता है।